Students, now we will discuss about question number 33. Which one of the following is the matching pair of the deficient nutrient and the resulting disease in which the patient develops swollen lips, thick pigmented skin of hands and legs and irritability. Okay, इरेटिबिलिटी का मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन, मूड चेंज होता है, मूड स्विंग होता है इस कंडीशन में. तो ये कौन सी डिजीज़ है, कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिजीज़ है जो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है. सो लेट्स सी ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन गोइटर. तो गोइटर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. गोइटर से जनरली जो फिजियोलॉजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाएगा अगर गोइटर हो जाए किसी पर्सन को. एंड वी ऑल नोज कि गोइटर अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, राइट. सो बी थायमीन. ओके, जो B1 वाइटामिन जिसे हम कॉमनली कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन. सो इसकी वजह से बेरी डिजीज होती है जिसमें जनरली जो सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होगा. ओके, एंड नियासिन जिसको कॉमनली हम निकोटिनामाइड कहते हैं, राइट, कॉमनली नोन एज वाइटामिन B3, राइट. सो इससे इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज़ होती है जिसमें जनरली ये कंडीशन है जिसमें डिमेंशिया हो जाता है. डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस. ओके, जिसे हम कॉमनली मेमोरी लॉस भी कहते हैं. अगर ये इस डिसऑर्डर को या इस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया इनिशियल स्टेट में, सो इट लीड्स टू डिमेंशिया. मतलब जो पर्सन है वो मेमोरी लॉस की कंडीशन में भी जा सकता है. और अगर ये अनट्रीटेबल रहा लॉन्ग टाइम तक तो हमने सुना है अल्जाइमर. ओके, अल्जाइमर डिजीज़ तक की कंडीशन हो सकती है जिसमें हमारे ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सच एस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, इनका सिक्रेशन कम हो जाता है और जो पर्सन है वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है, राइट. सो द लास्ट वन इज प्रोटीन एंड क्वाशियोकोर. ओके, सो क्वाशियोकोर इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट. सो स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि जो दो डिसऑर्डर हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं मेनली क्वाशियोकोर एंड मेरेस्मस, इनसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो लेट्स डिस्कस कि क्वाशियोकोर एंड मेरेस्मस आर व्हाट. वेल, क्वाशियोकोर एक प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है. ओके, अगर किसी पर्सन की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे क्वाशियोकोर हो सकता है, राइट. लेकिन इसका जो रिवर्स है कि कार्ब्स प्रॉपर डाइट में है. ओके, कि जो पर्सन है वो कैलोरी रिच डाइट तो ले रहा है बट जो डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इससे उसे क्वाशियोकोर हो सकता है. इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स पहला ये है कि एडीमा होगा. ओके, एडीमा का मतलब है कि बॉडी के जनरली लेग्स, जो आप सिम्टम्स देखें इसके, तो सिम्टम्स में क्या है कि इसके जो लेग्स हैं वो थोड़ा स्वॉलो हो चुके हैं. ओके, इट मीन्स दैट कि उसके जो लेग्स में वो जो फ्लूइड है वो रिटेन हो गया है. ओके, कोई भी ऐसा बॉडी का जो फ्लूइड है वो अगर रिटेन हो जाए तो उस कंडीशन को हम एडीमा कहते हैं. ओके, जिसको हम कॉमनली सूजन बोलते हैं. लेग्स में अगर सूजन हो जाए तो उस कंडीशन को एडीमा कहा जाता है. और अगर यही एडीमा या फिर फ्लूइड का रिटेंशन अब्डोमिनल कैविटी में हो या फिर अब्डोमेन में हो तो उन्हें हम एसाइड्स कहते हैं. ओके, एसाइड्स का मतलब ये है कि अगर फ्लूइड स्टमक एरिया में या अब्डोमिनल कैविटी में रिटेन हो जाए तो वो कंडीशन एसाइड्स है. और अगर फ्लूइड का रिटेंशन लेग्स में हो, ओके, या जॉइंट्स में या लेग्स में फ्लूइड का रिटेंशन हो जाए तो वो एडीमा की कंडीशन है, राइट. तो ये दोनों सिम्टम्स हैं क्वाशियोकोर के, जो एक प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है, राइट. और इसके इफेक्ट ये है कि लीवर भी एनलार्ज होगा, बॉडी के जो अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे, राइट. सो कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम? डाइट में प्रोटीन रिच फूड को इंक्लूड करके इसको ट्रीट किया जा सकता है. एंड जनरली कहाँ पे होगा? जनरली जो कहीं किसी एरिया में फेमिनी हो जाए या फिर पुअर फूड सप्लाई हो तो उनमें जनरली ये कंडीशन होती है. ओके, तो पहला मेल न्यूट्रिशन है क्वाशियोकोर. सेकेंड वन इज मेरेस्मस. मेरेस्मस भी बिल्कुल सिमिलरली है. मेरेस्मस में क्या होगा कि प्रोटीन की तो प्रॉपर सप्लाई होगी डाइट में बट जो कैलोरीज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. इट मीन्स दैट देयर इज अ लैक ऑफ कैलोरीज.
ओके, अगर डाइट में कैलोरीज की कमी हो जाए तो इट लीड्स टू मैरेस्मस, इससे मैरेस्मस हो सकता है। ओके, तो जनरली जो मैरेस्मस की कंडीशन है ये चिल्ड्रंस में होती है, जिसके सिम्टम्स ये हैं कि जो बॉडी का सब क्यूटेनियस मास है वो कम होगा, ठीक है, बॉडी बहुत जल्दी फेंट हो जाएगी, डिजीनेस, मूड स्विंग होगा बहुत जल्दी, तो ये इसके सिम्टम्स हैं, राइट। सो डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स को इंक्लूड करके मैरेस्मस को ट्रीट किया जा सकता है, राइट। सो तो ये क्वेश्चन था 33, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, प्रोटीन एंड क्वाशियोकोर, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 34। जर्म्स एंटरिंग द बॉडी अलोंग with food are killed in the alimentary canal where pH is, right? So alimentary canal का जो pH है ये मेन रोल प्ले करता है डाइजेशन में, बिकॉज डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस या कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें pH जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, अगर मैं बात करूँ pH की, तो इन फेरिंग्स एंड माउथ जो pH है वो सलाइवा से रेगुलेट होगा एंड इट इज़ अराउंड 6.8, राइट। और जैसे ही फूड थ्रू ईसोफेगस स्टमक में एंटर होगा देन स्लाइटली pH ड्रॉप होगा अराउंड 1 to 3, जिससे जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स फूड के साथ एंटर हुए हैं वो सभी न्यूट्रलाइज हो जाएं, राइट। सो जो एलिमेंट्री कैनाल में मेन स्टमक में जो pH होगा वो 1 to 3 होगा और हाईली एसिडिक होगा, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, जो जर्म्स फूड के साथ एंटर होते हैं उन्हें किल कौन करेगा, एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक में किल होंगे गैस्ट्रिक जूस से, जिसका pH 3 होगा, इट मींस एसिडिक होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर शोन इन अमीबा, इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो देखिए डायग्राम में कि सॉलिड फूड भी इनगल्फ हो रहा है, उसके साथ में कोई फ्लूइड सॉल्यूशन भी बॉडी में एंटर हो रहा है अमीबा में। सो ऑप्शन को देखते हैं, देखिए एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस या ऑल ऑफ दिस। वेल वी ऑल नोस कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 प्रकार से न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, या फिर हमारे स्टमक में जो इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है विली हैं जो वो न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं, तो वो भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। नाउ अगर हम बात करें बल्क ट्रांसपोर्ट को, तो बल्क ट्रांसपोर्ट को हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस एंड सेकेंड वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट को हम 2 टाइप में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस एंड सेकेंड वन इज एक्सोसाइटोसिस। ओके, एंडोसाइटोसिस में क्या होगा कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड फूड जो है वो बॉडी में एंटर होगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो मतलब एनगल्फ करेगी उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे वो बॉडी में एंटर होगा। तो ये इसमें कोई सॉलिड फूड भी हो सकता है, लिक्विड फूड भी हो सकता है। वेल, एंडोसाइटोसिस फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये हम सब 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, राइट। फेगोसाइटोसिस में जो सेल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किसी सॉलिड फूड को एनगल्फ करेगी, राइट। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। जो जनरली हमारे लीवर के कूफर सेल्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस हैं, हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो सभी फेगोसाइटोसिस को शो करते हैं, अमीबा भी फेगोसाइटोसिस को शो करता है, राइट। सो तो ये कोई सॉलिड फूड को इनगल्फ करेंगे तो फेगोसाइटोसिस होगा। पिनोसाइटोसिस में कोई लिक्विड फ्लूइड को वो बॉडी में एंटर करेंगे या एनगल्फ करेंगे तो वो पिनोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि बॉडी से जो भी फूड, जो भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट बॉडी में एंटर हुआ है, अब वो बॉडी से एलिमिनेट होगा, एग्जिट होगा, तो वो एक्सोसाइटोसिस है। इट मीन्स दैट एलिमिनेशन ऑफ ऑल दीज स्टफ या ऑल दीज वेस्टेज, वो एक्सोसाइटोसिस है, एग्जिट हो रहा है बॉडी से बाहर, राइट। सो इन अ गिवन डायग्राम
एक्सोसाइटोसिस भी हो रहा है, फेगोसाइटोसिस भी है और पिनोसाइटोसिस भी है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज, राइट. सो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर में कि बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम. ओके, बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? बहुत सिंपल है. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाइल को हम कॉमनली एक और नेम से भी जाना जाता है, बाइल एंटीरोकाइनेस. ओके, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि बाइल का एक और नाम है एंटीरोकाइनेस. ओके, अगर इस नेम का कोई भी सब्सटेंस यूज और रिएक्शन में तो कंफ्यूज नहीं होना है. बाइल कहें या आप एंटीरोकाइनेस कहें, दोनों सेम है. ओके, तो बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है? बहुत सिंपल है कि जनरली लीवर की जो हिपैटिक सेल्स हैं वो बाइल का सिक्रेशन करती हैं. हिपैटिक सेल से जो हिपैटिक डक्ट हैं वो बाइल को पोर करेंगे गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर एक्ट एज अ रिजर्वियर जिसको टेम्परेरी बाइल को स्टोर करना है. देन आफ्टर दैट गॉल ब्लैडर बाइल मूव होगा ड्यूडेनम में, राइट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था. और वहाँ पे ड्यूडेनम से जाने के बाद फिर वहाँ पे जो भी फैट बॉडी में फूड के साथ हमने कंज्यूम किया है बॉडी में, तो वो फिर बाइल क्या करेगा? उसे इमल्सिफाई करेगा. इट मीन्स दैट जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो ब्रेक होंगे स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, जिससे कि फर्दर पेनक्रिएटिक लाइपेज, इंटेस्टियल लाइपेज उस पर एक्ट करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर सके, राइट. सो बाइल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के जो लार्जर ग्लोब्यूल है उन्हें ब्रेक करना स्मॉलर ग्लोब्यूल में, ताकि पेनक्रिएटिक लाइपेज और इंटेस्टियल लाइपेज की जो एफिशिएंसी है या फिर जो उसका वर्क है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए और काफ़ी अच्छा हो जाए. क्लियर. सो इमल्सिफिकेशन काफ़ी मेन स्टेप है इसका. अगर मैं गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करूं तो गैस्ट्रिक लाइपेज में जनरली ये होता है कि वो पार्शियली ब्रेक डाउन करता है फैट को, और गैस्ट्रिक लाइपेज जनरली गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती हैं जो स्टमक में होती है, जहाँ पे पार्शियली फैट ब्रेक डाउन होगा. ओके, नाउ सो द क्वेश्चन ये था कि बाइल जूस कौन सिक्रेट करेगा? तो लीवर सिक्रेट करेगा. बिल्कुल सिंपल आंसर है, राइट. तो पहला काम है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का. इसके अलावा बाइल जो है वो एक एल्कलाइन मीडियम भी क्रिएट करता है इंटेस्टाइन में. ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे सिलेक्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको एल्कलाइन मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया है. ट्रिप्सिन. ओके, ट्रिप्सिन जो है वो एज ए इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन की फॉर्म में सिक्रेट होता है. बाइल कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन. तो बाइल का यहाँ पे इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग ट्रिप्सिन है उसे इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में. सो द आंसर विल बी डी. बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर.